रामायण श्रृंखला एपिसोड 16 स्वर्ण मृग और सीता का अपहरण। पंचवटी के घने जंगलों में जहां राम, सीता और लक्ष्मण शांत वनवास में रह रहे थे, भाग्य ने स्वर्णिम ब्रह्म के रूप में उनसे संपर्क किया। जो सुंदरता के रूप में दिखाई दे रहा था, वह जल्द ही उनकी दुनिया को तहस नहस कर देगा। लंका में रावण की बहन शूर्पणखा अपमानित होकर लौटी, उसकी नाक कट गई। क्रोधित होकर रावण ने बदला लेना चाहा, युद्ध के माध्यम से नहीं बल्कि चालाकी से। वह मारीच के पास गया, जो एक राक्षस था और जिसने एक बार राम का सामना किया था और मुश्किल से बच पाया था। हालांकि राम से भयभीत मारीच सहमत हो गया, क्योंकि वह जानता था कि राम के हाथों मृत्यु धर्म के साथ विश्वासघात करने से बेहतर है। माया का उपयोग करके मारीच चमकदार सुंदरता वाले हिरण में बदल गया। उसका सुनहरा शरीर आग की तरह चमक रहा था, उसके सींग रत्नों से सजे हुए थे। वह राम के आश्रम के पास के जंगलों में शान से घूम रहा था। आश्रम से सीता ने हिरण को देखा और मंत्रमुग्ध हो गईं। देखो राम, ये हिरण बेहतरीन चित्रों से भी अधिक सुंदर है। मैं इसे रखना चाहती हूँ। इसे मेरे लिए पकड़ लो प्रिय। हालांकि लक्ष्मण ने चेतावनी दी कि यह छद्मवेश में कोई राक्षस हो सकता है, लेकिन सीता की इच्छा प्रबल थी। राम सहमत हुए। लक्ष्मण के साथ यहीं रहो, सीता की अच्छी तरह से रक्षा करो, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। और इसलिए राम हाथ में धनुष लेकर ब्रह्म का पीछा करते हुए चले गए। मारीच राम को जंगल में ले गया। अंततः राम ने एक बाण छोड़ा जो उसे घातक लगा। अपनी अंतिम सांस में मारीच ने राम की आवाज में चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता। राम को धोखे का एहसास हुआ। हाय, मैं बहुत दूर चला गया हूँ और खतरा मेरे पीछे है। वो जल्दी से वापस लौटा, लेकिन समय बीत रहा था। कुटी में वापस आकर सीता ने रोने की आवाज सुनी और घबरा गईं। लक्ष्मण, तुम्हारा भाई खतरे में है, उसके पास जाओ। लक्ष्मण ने मना कर दिया, राम को कोई खतरा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे रुकने का आदेश दिया है। लेकिन सीता ने अभिभूत होकर कठोर शब्दों में कहा और लक्ष्मण पर बुरी नीयत का आरोप लगाया। घायल होकर लक्ष्मण अनिच्छा से चले गए, लेकिन उन्होंने एक रेखा खींच दी, लक्ष्मण रेखा, और सीता से कहा, इस रेखा को पार मत करो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, कोई बुराई प्रवेश नहीं कर सकती। जिस क्षण लक्ष्मण चले गए, रावण आया, एक भटकते हुए तपस्वी के वेश में, उलझे हुए बालों और लबादे के साथ। उसने भिक्षा मांगी। सीता ने धर्म का पालन करते हुए भोजन लाया, लेकिन उसे चढ़ाने के लिए उसने सीमा लंघ दी। रावण का रूप बदल गया। बल और गति के साथ उसने सीता को पकड़ लिया और उसे अपने रथ में डाल लिया। वह राम, लक्ष्मण और मदद के लिए चिल्लाई। पेड़, नदियाँ, यहाँ तक कि पक्षी भी असहाय होकर देख रहे थे कि रावण दक्षिण की ओर, लंका की ओर भाग रहा है। और इस तरह महाकाव्य का महान मोड़ शुरू हुआ। युद्ध के माध्यम से नहीं बल्कि भ्रम और धोखे से। सीता चली गई, राम लौटेंगे मौन और राख में, और धर्म का अगला अध्याय आग और आंसुओं में लिखा जाएगा।